Power and miracles of Tahajjud, the secrets of the night prayer. Hi, hello, assalamu alaikum. तो गाइज आज हम नमाज तहज्जुद के बारे में बात करेंगे कि नमाज तहज्जुद में क्या क्या मौज़ूआत रखेंगे और नमाज तहज्जुद की क्या फजीलत है और नमाज तहज्जुद पढ़ने से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं और इसमें इतनी ज़्यादा बरकत क्यों रखी गई हैं। तो चले फिर बगैर टाइम जाएंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारे सोने के निजाम को तरतीब में रखता है। लेकिन ये 24 घंटों वाला या पूरे साल वाला स्लीप साइकिल उस वक्त मुतासिर होता है जब हम हद से ज्यादा खाते हैं या हद से ज्यादा सोते हैं या फिर रात तक देर तक जागते हैं, जो हमारे जहनी और जिस्मानी हालत के बिगाड़ का सबब बनता है। जिससे ये होता है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मसाइल बढ़ना शुरू होते हैं और यही मसाइल जब हमारे घरों में दाखिल होते हैं तो इससे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7 में अल्लाह का इरशाद है, दिन के वक्त तो तुम्हें और भी बहुत से शुगल होते हैं। जब हम रात में आराम करते हैं तो यही आराम हमें दिन के वक्त अपने काम को मुकम्मल करने में मदद देता है। जब दिन की रोशनी गायब हो जाती है तो हमारे दिमाग में मौजूद पाइनियल ग्लैंड में एक हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, इसकी पैदावार में इजाफा होता है, जो हमें नींद जैसी नेमत को पूरा करने में मदद करता है। साइंस के मुताबिक रात को 1 घंटे की नींद जिस्म में मौजूद थकावट को दूर कर देती है और मुसलसल 3 घंटे की नींद एक सेहतमंद इंसान के लिए काफी होती है। और नींद का ये बैलेंस कई अहादीस में भी बयान फरमाया गया है कि इशा की नमाज के बाद सो जाया करो। जो लोग इशा की नमाज के बाद सोते हैं वो ये 3-4 घंटे नींद पूरी करके पूरे दिन के लिए खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रात के बाकी हिस्से में जागकर कोई क्या करे? तो इसका जवाब सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 2, 3 और 4 में अल्लाह ने यूं फरमाया है, रात को नमाज में खड़े रहा करो मगर कम, आधी रात या इससे कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज्यादा बढ़ा दो और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। फिर इसी सूरत की 6ठी आयत में जिक्र है, दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। इस आयत में रात के जिस पहर का जिक्र है तो उस वक्त रात गहरी होती है और नींद का गलबा ज्यादा होता है, और यही वो वक्त होता है जो पूरे 24 घंटों में एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। ये वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है, जब एक इंसान बराह रास्त अल्लाह के सामने खड़ा होकर उसकी इबादत में मसरूफ होता है, जबकि अल्लाह की खास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जा होती है। हदीस में फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल इसी नमाज को करार दिया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम रात की नमाज को अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि वो तुमसे पहले के नेकूकार लोगों का तरीका रहा है और अल्लाह से नजदीकी का जरिया है, गुनाहों को मिटाने और बुराइयों से रोकने वाली है। एक और हदीस में है, अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा करीब रात के आखिरी दरमियानी हिस्से में होता है, इसलिए अगर तुमसे हो सके कि उन लोगों में शामिल हो जाओ जो उस वक्त अल्लाह को याद करते हैं तो जरूर ऐसा करो। तहज्जुद की नमाज यानी क़यामुल लैल का नूर दिन को भी छाया रहता है और वो रात में क़याम करने वाले को इस तरह अपनी पनाह और हिफाजत में रखता है कि बंदा दिन भर नफ्स और शैतान के शर से महफूज रहता है। कुरान में अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म देते हुए फरमाया, और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है, बाईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। इस आयत में तहज्जुद के हुक्म के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद की उम्मीद दिलाई गई है। मुकाम महमूद आखिरत में शफाअत कुबरा का मनसब है कि जिस घड़ी नफसी नफसी का आलम होगा, उस मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात के हुजूर सजदा रेज होकर शफाअत की दरखास्त करेंगे और आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। इस आयत में मुकाम महमूद का तज़किरा तहज्जुद के साथ किया गया है, जिससे मालूम होता है कि नमाज तहज्जुद और मुकाम महमूद में एक गहरा ताल्लुक है।
और जो लोग इस नमाज को पढ़ते रहेंगे तो उन्हें मुकाम महमूद पे किसी दर्जे की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत मुयस्सर होगी। तहज्जुद एक अजीम नेमत है, रूहानी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया और दिल को तरोताजा रखने का सबसे मुअस्सर तरीका। जिसे इस लज्जत का इदराक हो जाए तो उसके सामने सारी दुनिया की दौलत फजूल है। इसके लिए उस वक्त आराम की नींद सोना कांटे के बिस्तर पर सोने के मुतरादिफ है। तहज्जुद कम से कम 2 रकात है और ज्यादा की कोई हद नहीं। ताहम अमली तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम 4 रकात और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात पढ़ना साबित है। साइंस की एक हालिया स्टडी के मुताबिक ज्यादा सोना एक इंसान की उम्र कम करती है और कम सोना एक इंसान की उम्र बढ़ाती है। मतलब ज्यादा सोने से एक इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है। मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि ज्यादा सोने से एक इंसान के दिल के मसल्स में बिगाड़ पैदा होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक रात को आधे घंटे के लिए जागना एक फायदेमंद आदत है जो हमारे दिमाग को दोबारा एक्टिवेट करके दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करता है, जो सोते वक्त हाइबरनेशन की कैफियत में चला जाता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी निहायत कम हो जाती है। साइंस का ये भी मानना है कि आरामदेह नींद से जागना हमारी यादाश्त को मजबूत करती है और रात का ये पहर अपने गुनाहों पर मुआफी मांगने का बेहतरीन वक्त है। जब नींद से जागने पर हमें अपने गुनाह याद आते हैं तो उस वक्त दिल पाक साफ होता है और उस वक्त एक इंसान जब अल्लाह से मुआफी मांगता है तो वो खालिस दिल से मांगता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक तहज्जुद की नमाज एक इंसान के जिस्म में मौजूद मनफी असरात को दूर करती है और उसके जहन से परेशानी और गम को कम कर देती है, जिससे एक इंसान के जिस्म का तवाज़ुन बढ़ता है और उसका मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है, जिससे एक इंसान सेहतमंद रहता है। तहज्जुद के नमाज की जितनी भी फजीलतें बयान की जाए उतनी ही कम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसको बख्श दूं। तो जो शख्स उस वक्त नमाज अदा करता है और उस नमाज को अदा करने के बाद जो भी दुआ मांगता है वो अल्लाह पाक जरूर कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह की नजरों में ये इंसान बहुत ही महबूब बन जाता है, क्योंकि वो फर्ज नमाजों के अलावा भी एक ऐसी नमाज पढ़ रहा है जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह हम सबको भी क़यामुल लैल की दौलत अता फरमाए और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।